5 दोस्त बबलू, बिल्लू, भोंबल, बच्चू और बिच्छू और उनके साथ था एक काला रंग का कुत्ता पोंचू। ये पांचों बच्चे और कुत्ता हर जगह साथ साथ घूमते हैं। लोग इन्हें 5 पांडव बुलाते हैं। पांचों के पांचों जैसे पढ़ाई में अच्छे हैं वैसे ही शैतानी में भी। गर्मियों की छुट्टी की एक दोपहर को वो पांचों दोस्त पोंचू के साथ मितिर जी की बगीचे में घूम रहे थे। वहां पे एक टूटा फूटा मकान के पास आकर सब रुका। वो मकान 2 मंजिल का था। अभी एक तरफ छत नहीं है और एक तरफ दीवार टूटा है। सामने बड़े लंबे लंबे घास उगा है और एक बड़ा सा पेड़ झुककर बरंडा तक आया है। वो पांचों आकर वहीं बैठ गए। बबलू अपने पैंट के पॉकेट से 2 कच्चे आम निकाले। बिल्लू नमक और काले मिर्च। आम को काट के नमक मिर्च लगा के अपने में बांट लिए। बिल्लू और भोमल आम खाते हुए पेड़ की डाली पर चढ़ के बैठे। नीचे पोंचू के साथ खेलते खेलते बबलू चिल्ला के बोल उठा, आई हैव एन आइडिया। दोनों पेड़ से उतरते हुए और सब बबलू के चेहरे की तरफ देखते हुए, क्या आइडिया है बबलू? बबलू ने आंखें चमकाते हुए कहा, एडवेंचर का। बिल्लू बोल उठा, सर खराब है तुम्हारा? क्या ये मित्र जी के बगीचे में कहीं एडवेंचर कर सकते हैं? साहस चाहिए, वो होने से सब हो जाएगा। पर इसके अलावा एडवेंचर का एनवायरनमेंट भी तो होना पड़ेगा। वो भी हो जाएगा। और वो कैसे होगा? जहां भी हम कुछ मिस्टीरियस देखेंगे हम भाग के जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। बिल्लू बोल उठा, ये तो एक तरह का प्राइवेट जासूसी हो गया है ना? एकदम सही बोले दोस्त। बुरा नहीं है, देख सकते हैं थोड़ा कोशिश करके। बाकी लोग क्या कहते हो? बिल्लू थोड़ी देर चुप रहा और फिर फुल एक्साइटमेंट के साथ बबलू के पीठ थपथपाया और बोला, हाँ हाँ लग जाते हैं। जब तुम हमारे लीडर हो तो इस बारे में क्या ही सोचना। ओ बहुत मजा आने वाला है, बिच्छू बोल उठी। भोंबल खुशी से चिल्लाया, बबलू का नाम? हिप हिप हुर्रे, सभी साथ चिल्लाए। पोंचू भी खुशी में चिल्लाया। बबलू ने पोंचू को गले लगाते हुए कहा, तू भी हमारे टीम में रहकर हमारी मदद करेगा, क्या करेगा ना? पोंचू ने जवाब में बोला, लेकिन हमें हमारा ग्रुप का एक नाम देना पड़ेगा और इसी बगीचे में इसी टूटा घर के अंदर हमारा बेस बनेगा। बबलू बोल उठा। बिल्लू बोला, लेकिन नाम क्या दोगे? भोंबल ने कहा, जब हर कोई हमें 5 पांडव कहता है तो हमारा टीम भी वही होगा, 5 पांडव एंड को। बबलू ने कहा, तुम सच में बहुत बुद्धू हो, ये एन को कौन रखता है भाई? बच्चू ने कहा, सिर्फ 5 पांडव नाम रख लेते हैं। बबलू बोला, ये जासूस पांडव नाम कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, बिच्छू चिल्लाई। भोंबल ने कहा, मैं अभी हमारे पड़ोस से एक साइन बोर्ड लेके आ रहा हूँ जिसमें हमारा टीम का नाम लिखा जाएगा, जासूस पांडव। बबलू ने कहा, ये तो अच्छा है, तो आज से अपना काम शुरू कर देते हैं। भोंबल तू साइन बोर्ड लेके आ, हम तब तक घर साफ कर लेते हैं। और भोंबल चला गया। बिल्लू ने कहा, मैं घर साफ कर दूंगा, लेकिन मुझे एक झाड़ू चाहिए, फिर पानी भी चाहिए होगा एक बाल्टी में। बबलू ने कहा, झाड़ू नहीं होने से भी होगा, उसका बंदोबस्त है। वो सामने का खजूर के पत्ते से भी काम चल जाएगा। लेकिन बाल्टी कहाँ है? बिच्छू बोली, हमारे घर में नया प्लास्टिक का बाल्टी है, लेके आऊं क्या बबलू दा? बच्चू बोली, कैसे लाओगे? अगर माँ ने देख लिया तो? वो मैं लेके आऊंगी छुपा के, तुम टेंशन मत लो। इतना कहकर बिच्छू चली गई। तब तक बबलू, बिल्लू और बच्चू घर के सफाई में लग गए। थोड़ा देर बाद जब बिच्छू बाल्टी लेकर वापस आई
तो उसने पास के तालाब से पानी लाकर वो भी घर की सफाई में लग गई। कुछ ही घंटों में भोंबल भी लौट आया। उसके हाथ में एक साइन बोर्ड था जिसमें बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था जासूस पांडव। उसने बोर्ड को उस टूटे हुए घर के दीवार पर लगा दिया। ये सब करते करते शाम हो गया था, तो सब अपने घर लौट गए पोंचू को लेके। रात का समय था, सब बड़े ही गहरी नींद में। बच्चू और बिच्छू अपने घर में सोए थे। गर्मी की वजह से बिच्छू जाग गए और दोपहर के बारे में सोचने लगी। अचानक उसे याद आया, अरे प्लास्टिक की बाल्टी तो उसी घर के अंदर छूट गया। याद आते ही उसका पसीना छूटने लगा। कल सुबह जब माँ बाल्टी ढूंढे और ना मिले तो गाली तो छोड़ो, पहले मार पड़ेगा फिर पूछेंगे। बिच्छू को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। उसने पलट कर देखा तो बच्चू गहरी नींद में सो रही थी। पता भी नहीं चल रहा रात का कौन सा समय है। बिच्छू ने सोचा एक बार बच्चू को बुला लूं, लेकिन उसके चेहरे की तरफ देखकर मन नहीं हुआ उठाने को। बहुत दुविधा में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद इधर उधर करके आखिर में हल्के से बुला लिया बच्चू को। दीदी दीदी, बच्चू ने नींद में कहा। क्या है? सुनना। क्या? ठीक से सुनना। बच्चू हल्के से आँख खोलते हुए बोली, बोलना क्या हुआ है? बहुत बड़ा गलती हो गया है। बाल्टी वहाँ पर ही पड़ा है, लाना भूल गई। अब क्या होगा? बच्चों का नींद पूरा टूट गया और वो पूछी, फिर अब क्या होगा? तू बोलना अब क्या होगा? अगर सुबह मम्मी को वो नया बाल्टी नहीं दिखी तो वो बहुत परेशान होगी। इसके अलावा माँ का गुस्सा को तो तू जानती ही है, वो पहले मारेंगी फिर बाकी बातें करेंगी। बच्चू बोली, तुम मारने से पहले रो देना, फिर कुछ नहीं बोलेंगी। ये बोलकर बच्चू पीछे मुड़कर सो गई। बिच्छू बोली, अगर कोई बाल्टी छुड़ा के ले गया तो क्या होगा? मुझे क्या पता क्या होगा, तू लेके गई थी, अब तू ही समझ, मुझे मत बोल। इस बार बिच्छू को बहुत डर लगा। उसने डर डर के पूछा, तुम एक बार मेरे साथ चलोगी दी? बच्चू ने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? वहाँ, बिच्छू बोली। क्या तेरा दिमाग खराब है? वहाँ कौन जाता है इतना रात को? पर अगर बाल्टी नहीं मिलेगा तो कल सुबह क्या होगा, तू समझ सकती है ना? जो कुछ होगा होगा, अब चुपचाप सो जा, मुझे नींद आ रहा है। ये कहकर बच्चू वापस मुड़ के सो गई। बिच्छू भी चुपचाप लेटी रही, लेकिन नींद नहीं आ रहा उसको। वही चिंता उसके सर में बार बार घूम रहा था। फिर जब उसने अपने बगल में लेटे बच्चू के खर्राटों की आवाज़ सुनी तो वो समझ गई कि बच्चू बहुत गहरी नींद में चली गई। तब तक बिच्छू ने अपना मन बना लिया था। वो बच्चू को परेशान किए बिना चुपचाप उठ के बैठ गई। फिर धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंच के हल्के से दरवाज़ा को खोला और रास्ते पे निकल गई। वहाँ रास्ते पे निकलते ही उसने देखा चारों तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा। उसके बीच में सारा लैंप पोस्ट भूत जैसा खड़ा है। बिच्छू बबलू के घर की ओर चल दिए। बबलू के घर के पास आते ही देखा पोंचू बरंडा में गोल होके लेटा हुआ था। पोंचू लेटे हुए एक आँख से बिच्छू को देखा, फिर बिच्छू बुलाने से पहले ही खुशी से उछल पड़ा और पूंछ हिलाते हिलाते बिच्छू के पास दौड़कर पैर के पास जाके लेट गया। बिच्छू ने पोंचू पर हाथ रखकर कहा,
चलो पोंचू, हम दोनों ही जाते हैं उस टूटे हुए घर में बाल्टी लाने। पोंचू को न जाने क्या समझ में आया, अपना सारा शरीर झाड़ कर खड़ा हो गया और तैयार हो गया जाने को। बिच्छू पोंचू को लेकर मितिर जी के बगीचे की ओर चल पड़ी।